हेलो नमस्कार, जय हिंद। मैं रंजीत, आप फिर से एक बार स्वागत करता हूँ ड्रीमर्स आईएएस की ऑनलाइन पोर्टल पे। प्यारे साथियों, आज हम जो करंट अफेयर की सीरीज हमारी चल रही है उसको हम कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। और कल की क्लास में हमने 20 क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम पढ़ रहे हैं, यानी 20 क्वेश्चन से आगे हम करने जा रहे हैं और पर डे 20 क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं। और कोशिश की जाए कि हाँ भैया कि 20 क्वेश्चन आपको कम से कम टाइम में आपको मिले। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 21 आपको देखने को मिल रहा है कि जो पेरिस में पैरालंपिक हुआ था 2024 में, तो उसका जो एंड हुआ था, नहीं खत्म हुआ था, उस टाइम पे उसका ध्वजवाहक कौन था। तो डायरेक्टली इसका आंसर लगाते हैं और इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी, हरविंदर सिंह। और दूसरा है प्रीति पाल। तो हरविंदर सिंह हमारे किससे रिलेटेड हैं? ये तीरंदाजी से रिलेटेड हैं। और प्रीति पाल क्या है? ये एथलीट हैं। इन्होंने क्या किया था फाइनल सेरेमनी में, क्या किया था? ये ध्वजवाहक हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर 22 है, फ्रेंच ओपन 2024 में जो पुरुष एकल है, मेन सिंगल है, वो खिताब किसने जीता? इसका आंसर आपको बताना है और इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर हारा था। और जीतने वाला कौन था? कार्लोस अल्कराज जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जो कहां से हैं? जो स्पेन से बिलोंग करते हैं। तो फ्रेंच ओपन 2024 जो कंप्लीट हो चुका है। बाकी लॉन टेनिस के आप जानते हैं भैया 4 प्रतियोगिताएं होती हैं साल भर में, 4 जो है उसमें चारों के चारों कौन? मेन सिंगल, वुमेन सिंगल, ये दोनों के दोनों हमें याद करने होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्लोस अल्कराज। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, विच प्लेयर वॉन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट फ्रेंच ओपन, यानी महिला एकल खिताब 2024 में किस टेनिस प्लेयर ने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इगा स्टाविक। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा डी। ओके, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 24, बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज द ट्राइलेटरल एयर एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट वॉच ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 2024, यानी 3 देशों के बीच में ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है। भारत और किस देश के बीच में ये हुई थी? तो एक तो कंट्री इसमें हो जाएगा, 3 देशों के बीच में ये हो रही है। एक कंट्री हो जाएगा आपका इंडिया, इसके अलावा और कौन कौन से देश हैं? ऑप्शन नंबर पहला आप देख रहे हैं श्रीलंका और यूएई, दूसरा है फ्रेंच एंड यूएई, और तीसरा आप देख रहे हैं जर्मनी एंड फ्रांस, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक तो इंडिया हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा फ्रांस, और तीसरा जो देश है वो हो जाएगा आपका यूएई। ठीक है, तो इंडिया भी इसका आंसर हो जाएगा। 3 देशों के मध्य, और 3 देशों की ये कैसी एक्सरसाइज है? ये एयरफोर्स की ये एक्सरसाइज है, और जो कैसी है? ट्राइलेटरल ये एक्सरसाइज है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास 2 देशों के बीच में भारत और किस देश के बीच में ये होती है? आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, और ये फिक्स है। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सर कि याद नहीं हो पा रहा है, हर साल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये फिक्स है, एक बार याद कर लीजिएगा, हमेशा के लिए याद करने हैं आपको, बार बार उन्हीं देशों के मध्य हो रहे हैं। तो गरुड़ शक्ति जो है भारत और किस देश के मध्य हुआ? ये इंडोनेशिया के मध्य जो है, भारत और इंडोनेशिया के मध्य ये कंटिन्यू होते जाती है ये। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया हैज एक्सपोर्टेड द सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस, है ना? ब्रह्मोस जो भारत और किस देश की सहायता से बनाई गई थी? रसिया की हेल्प से बनाई गई थी, और दोनों देशों के नदियों के नाम से इसका नाम रखा गया था। रूस में रसिया की जो कैपिटल है मॉस्को, उस रिवर का नाम है मॉस्कोवा, और भारत में रिवर का नाम है ब्रह्मपुत्रा। इन दोनों के नाम से जो है इसका नाम रखा गया था, ब्रह्मोस रखा गया था इसका नाम। तो ये बोल रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है किस कंट्री को इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया गया, निर्यात किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भारत ने किसको करा था? फिलीपींस को ये एक्सपोर्ट की थी। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यानी आज हम मिसाइल्स टेक्नोलॉजी में, या फिर मिसाइल में हम क्या कर रहे हैं? पहले हम किसी दूसरे देश पर डिपेंड हुआ करते थे, आज विश्व के कई ऐसे देश हैं जो भारत पर डिपेंड करते हैं, या भारत को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारा इसरो भी आप देख रहे हैं, बहुत सारे देश ऐसे हैं आज की डेट में जो अपने देश में मिसाइल लॉन्च करने के लिए भारत की हेल्प ले रहे हैं। इसरो के द्वारा उनके मिसाइल्स जो है लॉन्च किए जा रहे हैं स्पेस में। ओके, तो मीन्स हमारी जो अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, वो आज इतनी जो है बेटर हो चुकी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा है ये कि जो ऑपरेशन मेघदूत है वो लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी के
द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन मेघदूत चला था। आप सभी लोग जानते हैं सियाचिन ग्लेशियर जो भारत और किसके बीच एक विवादित है, एक ग्लेशियर है। इसको आप द हाईएस्ट बैटल फील्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल इसको आप बोलते हैं। तो हाईएस्ट बैटल फील्ड के नाम से इसको जाना जाता है, जो सियाचिन ग्लेशियर है, जिसका 2/3 पार्ट जो है इंडिया के पास है और कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान के पास है। एक्चुअल में क्या हुआ था, 1984 की बात थी, जब पाकिस्तान भैया इस रीजन पर कब्जा किया था। उसके बाद भारतीय यानी हमारी सेना ने, इंडियन आर्मी ने यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। तो 1984 से लेकर अब तक जो है ये ग्लेशियर क्या है, डिस्प्यूट है भारत और किसके बीच में, पाकिस्तान के बीच में। तो 2024 में क्या हुए थे, उसको 40 साल पूरे हुए थे ऑपरेशन मेघदूत को। तो ये हुआ था 1984 में। और आंसर क्या बताना था आपको इसमें, आंसर आपको बताना था कि कब हुआ था ये, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1984 में ये हुआ था। तो 40 साल कंप्लीट हो चुके हैं इसको। ऑपरेशन मेघदूत को किसके द्वारा चलाया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा। किसके अगेंस्ट था ये पाकिस्तान के अगेंस्ट चलाया गया था। ओके, बाकी और एक ऑपरेशन था मेघदूत जो किसी और के लिए भी चलाया गया था। ठीक है, आप लोगों को मैंने आपको कल का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, कुछ क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं मैं डेली। तो मैं आशा करता हूं कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, और कल के क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला। ठीक है, हाँ, कोशिश करेंगे आप डेली क्लास इस तरह से देखते रहें। मैं डेली आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूं, 2025 से लेकर 24 तक, यानी 24 से लेकर अभी तक 25 तक, और डे बाय डे जो है इसको बढ़ाते जाएंगे। तो एक फिक्स टाइम डिसाइड कर लेंगे, चाहे मॉर्निंग 6-7 ओ क्लॉक या 6 ओ क्लॉक मैं आपको पूरी रिकॉर्डेड जो है 20 क्वेश्चन की सीरीज में आपको डेली दूं। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऐसा करना है या कुछ और सोच रहे हैं आप। बाकी फिर हम अपने अकॉर्डिंग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑर्गेनाइजेशन इज द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज 2024 इन द फील्ड ऑफ पीस। यानी 2024 में, क्योंकि नोबेल प्राइज जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सर याद नहीं होता, बड़ा मुश्किल है नोबेल प्राइज याद करना। एक्चुअल में क्या होता है, देखो बच्चों, अगर हम किसी एग्जाम का ना सिलेबस को तुरंत हम देखेंगे, हर तरीके से हम देखते हैं, सिलेबस को हम पूरा एक साथ रीड करूंगा तो मुझे बहुत बड़ा लगेगा, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं याद कर पाना। और शायद हो सकता है बहुत सारे बच्चे तो याद नहीं करना ही छोड़ दें कि ये बहुत ज़्यादा सिलेबस हमसे कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन उसी सिलेबस को आप तोड़ तोड़ के पढ़ोगे, आप एक एक पॉइंट से पढ़ोगे, या फिर उसको सब्जेक्ट वाइज उसको अलग अलग करके पढ़ोगे, तो धीरे धीरे आपका वो सिलेबस कवर होता जाएगा। नहीं पता चलेगा कि एक दिन हम इतना ज़्यादा भी पढ़ गए, पता ही नहीं चल रहा मुझे। उसी तरीके से अगर नोबेल प्राइज आप जनरली जानते हैं 6 फील्ड में दिया जाता है, किस कंट्री के द्वारा दिया जा रहा है, स्वीडन के द्वारा ये दिया जा रहा है, और किसकी मेमोरी में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल। कौन थे अल्फ्रेड नोबेल, आपने याद कीजिएगा अच्छी तरीके से, मैं आपको याद दिला रहा हूं, सबने 10th क्लास में पढ़ा होगा, शायद किसी ने तो 8th क्लास में भी पढ़ लिया होगा अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। ये वो थे जिन्होंने डायनामाइट को क्या किया था, इन्वेंट किया था, डायनामाइट का आविष्कार किया था, जिसका यूज सेकंड वर्ल्ड वॉर में आप जानते हैं बहुत ज्यादा हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस देश के हैं, स्वीडन के हैं। तो उन्हीं की याद में प्रत्येक साल 10 दिसंबर को कौन सा अवार्ड दिया जाता है, नोबेल अवार्ड भी दिया जाता है। और कितने फील्ड में दिया जा रहा है सर, 6 फील्ड में दिया जा रहा है। तो 6 फील्ड में एक साथ याद तो नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक फील्ड में मैक्सिमम 3 पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है। तो भैया 6 18, और वो भी नाम कैसे हैं, कुछ ब्रिटिश नाम है, कुछ यूरोपियन नेम है, कुछ अमेरिकन नाम है। ठीक है, इंडियन नाम तो याद हो जा रहा है, लेकिन उनके नाम तो याद नहीं हो पा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कीजिएगा, आप एक दिन एक फील्ड या 10 दिन एक फील्ड का याद करो, क्योंकि 24 से लेकर 25 तक आपके इस दौरान जितने भी एग्जाम आप देने वाले हैं, वो सब ये आप मुझे एक साल तक ये नाम हमें रखने चाहिए। लास्ट ईयर का भूल जाएंगे, अभी 24 का याद करेंगे। कब तक 24 का याद करना, मुझे 25 दिसंबर तक मुझे 24 का याद करना है। और 25 के बाद अगला जो पेपर होगा मेरे, उसके बाद 25 का मुझे याद करना है। तो अभी 24 का मुझे याद करके चलना है। तो 24 का याद करके चलना, तो एक फील्ड में 3 लोगों को दिया जा रहा है। टोटल कितने हो जाएंगे, 18। अगर 18 नहीं भी हैं तो भैया 12 to 15 नाम तो हमें याद करने ही करने हैं। बाकी हो सकता है कि किसी फील्ड में 3 लोगों को ना दिया गया हो, 2 ही लोग को दिया गया, या हो सकता है किसी एक ही को दिया गया हो। और नोबेल एक तो हमें करंट का पढ़ना है, दूसरी चीज हमें नोबेल से और क्या पढ़ना है, उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, कब से नोबेल अवार्ड दिया जाना शुरू कर रहे हैं। तो 1901 से नोबेल अवार्ड दिया जाना शुरू हो गया, 1901 से दिया जा रहा है। और फर्स्ट इंडियन कौन था जिसको नोबेल अवार्ड मिला था, ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये भी आप जानते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को कब दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया था 1913 में। सर बुक का नाम क्या था, तो बुक का नाम आप सभी लोग जानते हैं, बुक का नाम है क्या, गीतांजलि के लिए 1913 में दिया गया था। इसके अलावा हमें पढ़ना सर इंडिया की पहली वुमेन कौन थी जिसको नोबेल अवार्ड दिया गया था, भारत की पहली महिला कौन थी।
तो भारत की पहली महिला अभी जानते हैं मदर टेरेसा, कब मिला था? 1979 में इनको भी मिला था। एयरफोर्स में या सभी एग्जाम में या फिर ऑल किसी वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और इसके अलावा सर हमें और कौन से फील्ड से पढ़ना, तो इंडिया के जितने भी 6 फील्ड हैं, चाहे आपका पहला हो गया आपका लिटरेचर है, पीस, केमिस्ट्री थर्ड, फिजिक्स फोर्थ, मेडिसिन फिफ्थ, और 6 नंबर कौन सा हो जाएगा आपका इकोनॉमिक्स, यानी 6 फील्ड में नोबेल अवार्ड दिया जा रहा है। तो 6 फील्ड में फर्स्ट इंडियन किस किस को मिला था ये आपको याद करना है। 5 नाम मैं आपको फटाफट बता रहा हूं, छठा नाम एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे आंसर दोगे कमेंट बॉक्स में। लिटरेचर में मैंने आपको बता दिया कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। पीस में किसको मिला था? सबसे पहले मदर टेरेसा है। और फिजिक्स में किसको मिला था? सीवी रमन को मिला था 1930 में। और मेडिसिन की बात करेंगे या फिजियोलॉजी उसे बोलते हैं, उसमें मिला था हरगोविंद खुराना को। और इकोनॉमिक्स में किसको मिला था? अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। एक छूट गया कौन सा? केमिस्ट्री में सबसे पहले किसको मिला, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अभी चलते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि पीस में 2024 में ये अवार्ड किसको मिला था? तो ये एक्चुअल में क्या है, ये निहोन हिदेंक्यो, ये एक जापानीज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर एक संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जापान में। एक्चुअल में क्या हुआ था 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त की 2 डेट आपको याद होंगी, 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। कहाँ पर? परमाणु बम गिरा दिया था हिरोशिमा और नागासाकी में। तो वहाँ पर सब लोगों की जान चलेगी, सब खत्म हो गए। तो उस दौरान जो लोग बचे हुए थे ना, उन लोगों का एक संगठन है। तो इस संगठन को किसके द्वारा? नॉर्वे के द्वारा कौन सा अवार्ड किसको कौन सा अवार्ड दिया गया? नोबेल का पीस अवार्ड दिया गया, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। बस अंतर ये सर, आपने नॉर्वे बोला, ऐसा क्यों? क्योंकि स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। 5 फील्ड में ये अवार्ड स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन अगर पीस का नोबेल अवार्ड पूछेगा, शांति का नोबेल पुरस्कार यदि आपसे पूछा जाता है, तो कौन सा देश देता है? बिल्कुल स्वीडन का ही बिल्कुल पड़ोसी देश है, उसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ओस्लो के द्वारा यह शांति का पुरस्कार दिया जाता है नोबेल का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी 28 का आंसर। बाकी नोबेल पुरस्कार सर और फील्ड में भी याद करने हैं, सब याद करने हैं, लेकिन कैसे याद करेंगे सर? एक दिन में मैं सब कुछ बताऊंगा तो पॉसिबल नहीं ना एक दिन में याद कर पाना। आप 18 नाम या 15-16 नाम एक दिन में याद कर पाना पॉसिबल नहीं है, नहीं कर पाओगे, चाहे मैं आपको अभी बता दूं अच्छी तरीके से, लेकिन नहीं। आप आज एक नाम याद कर लीजिएगा, सर पीस में नोबेल अवार्ड 2024 में किसको दिया गया था, वो हमें याद करना है। फिर कल जाके हम दूसरा नाम पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे व्याख्या करके इनको हम कंप्लीट करेंगे। ओके, पढ़ने का तरीका यही है, खासकर करंट अफेयर को पढ़ने का तरीका यही है प्यारे बच्चों। और सबसे अच्छा टॉपिक यदि किसी भी एग्जाम के लिए जो है वो हमें फ्री के नंबर देगा, वो कौन सा है? करंट अफेयर है। क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे हिस्ट्री में नहीं जाना है, मुझे जो अभी चल रहा है उसी को पढ़ना है। लास्ट 1 ईयर का यानी 1 साल का करंट अफेयर मुझे लेके चलना है किसी भी एग्जाम के लिए। चलो, थोड़ा सा एसएससी है जो साल, 1.5 साल, 2 साल पहले चला जाता है, बाकी और कोई एग्जाम नहीं है। लास्ट 6 मंथ या मैक्सिमम 1 ईयर का करंट अफेयर को लेकर ही चलता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। Which Caribbean American country announced to give its highest national award to PM मोदी? और आप जानते हैं प्यारे बच्चों, मोदी साहब को पर साल कम से कम 2 देशों के भैया हाईएस्ट अवार्ड जो है उनको दिए जाते हैं। जैसे भारत का भी अपना है, ऐसे हर देश का अपना क्या होगा, एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। जैसे भारत का आप जानते हैं भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री है, ऐसी जो है हर देश का अपना होता है। तो आपसे ये पूछ रहा है कि 2024 में किस कंट्री ने मोदी जी को अपना हाईएस्ट जो है सिविलियन अवार्ड उस देश को दिया गया था? तो इस आंसर कैरिबियन कंट्री है और उसका आंसर क्या हो जाएगा? डोमिनिका। डोमिनिका एक कैरिबियन कंट्री है। कैरिबियन मतलब एक कैरिबियन सी है नॉर्थ अटलांटिक में, जो वेस्ट इंडीज वाला एरिया है पूरा का पूरा। बड़ा सिंपल सा है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर भारत में खेलने के लिए आता है ना, उनको क्या बोलते हैं? हम कैरिबियन बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर सी है, कैरिबियन सी। तो नॉर्थ अटलांटिक में पूरा कैरिबियन सी है, वहीं पे आपका जो वेस्ट इंडीज है उसी का ही पार्ट है। वहीं पर एक कंट्री है, उसका नाम है डोमिनिका। उसको डोमिनिका के द्वारा क्या दिया गया? मोदी जी को हाईएस्ट अवार्ड उनका दिया गया। और अगर बात की जाए सर उसका अवार्ड का नाम क्या है, यानी डोमिनिका के अवार्ड का नाम क्या है, अगर नाम आपसे पूछता है तो डोमिनिका या डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर, द डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर। तो डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर जो है किसका सबसे हाईएस्ट ये अवार्ड है, ये है आपका कहाँ का? डोमिनिका का। और उसकी कैपिटल आपसे पूछता है तो रोसो, ROSEAU,
ROSEAU, रसो, ये किसकी कैपिटल है ये? सर ये डोमिनिका की कैपिटल है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, है ना। बहुत सारे छोटे एग्जाम में अगर बात करें एयरफोर्स में, सर हमें करेंसी भी याद करनी है, मुझे कैपिटल भी याद करनी है, बच्चों आप जानते हैं ना 220 से ज़्यादा कंट्री हैं, तो कैसे हम याद कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं। ठीक है, कुछ कंट्री की याद हो जाती है, लेकिन पूछेगा एग्जामिनर, सब कंट्री की नहीं पूछेगा ना। रिसेंटली जो है यहाँ पर मोदी जी गए थे, तो इसके बारे में पूछ लेगा, वहाँ की कैपिटल क्या है, ठीक है, और वो किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, या फिर वो किस ओशियन का पार्ट है, तो ये पूछ लेगा। नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है और अटलांटिक ओशियन में पड़ता है और कैरिबियन सी में है ये डोमिनिका, तो उस अवार्ड का नाम क्या हो गया? तो डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया गया था? मोदी जी को ये दिया गया था। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, विच एक्टर हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2022? सर ये तो 22 का है, इतना पुराना नाम क्यों पढ़े? प्यारे बच्चों आप जानते हैं 2 साल भैया, जब कोविड के टाइम पे ना 2 साल दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला ही नहीं। और एक्चुअल में सबसे पहले बात कर लेते हैं, सर दादा साहेब फाल्के अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है? सर ये फिल्म सेक्टर का ये सबसे बड़ा अवार्ड है, भारतीय सिनेमा में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे पहले किसको मिला था तो याद करना है सर, सबसे पहले जो फर्स्ट दादा साहेब फाल्के रिसिपेंट थे उसका नाम था देविका रानी। सबसे पहले किसको मिला? देविका रानी को सबसे पहले मिलता है। सर अभी 2022 का कब मिला? 24 में मिला, तो 22 का 24 में मिलता है, बीच में 2 ईयर नहीं मिला, 20 और 21 की में नहीं मिला था ये। तो लास्ट जो मिला था वो मिला था आपका मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, ऑप्शन आपको दिख रहा है, मिथुन चक्रवर्ती को मिला। और सर यही याद करना, उससे पहला कर याद करना, तो उससे पहला का नाम याद करोगे आप तो उसका पहले का नाम है क्या? वहीदा रहमान, उससे पहले मिला था ये वहीदा रहमान को, किस में? 2023 में। और उससे पहले आप जानते हैं अमिताभ बच्चन को मिल चुका है और रजनीकांत को मिल चुका है, लेकिन मुझे बहुत पहला याद नहीं करना, अब याद कर लीजिएगा। मिथुन चक्रवर्ती को 2024 में 2022 का क्या मिलता है? दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिलता है। किस फील्ड में दिया जाता है ये फिल्म का सबसे बड़ा अवार्ड है। और सबसे पहले किसको दिया गया था? ये देविका रानी को दिया गया। अगर क्वेश्चन चल रहा दिमाग में सर दादा साहेब फाल्के कौन है, तो दादा साहेब फाल्के प्यारे बच्चों आपने भारत की फर्स्ट जो साइलेंट मूवी आप लोगों ने सुना होगा, उसका साइलेंट मूवी का नाम क्या है? पहली साइलेंट मूवी का नाम था राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र इसके डायरेक्टर थे ये। राजा हरिश्चंद्र मूवी के डायरेक्टर थे कौन? दादा साहेब फाल्के। तो 1913 में ये मूवी आई थी, 1913 में जो है ये मूवी आती है। दादा साहेब फाल्के की जो मूवी बनाई थी उसका नाम है क्या? मूवी का नाम है राजा हरिश्चंद्र और इसका डायरेक्टर कौन है? दादा साहेब फाल्के। तो उसके डायरेक्टर थे, तो उन्हीं की याद में क्या दिया जाता है? ये प्रत्येक साल ये अवार्ड दिया जाता है। और क्या नाम है इसका? दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। तो पहला कौन था आपको याद हो गया, और अभी कौन है अभी याद हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर ए उसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिक्लेयर्ड इंडियाज फर्स्ट यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर? भारत में कौन सा ऐसा शहर है जो क्या बन गया है? भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है। यूनेस्को आप सभी लोग जानते हैं, यूनेस्को की अगर फुल फॉर्म आपसे पूछता है यूनेस्को, तो यूनेस्को का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिश कब हुआ प्यारे बच्चों? ये 1945 में ये बनता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की कैपिटल कहाँ पे है? पेरिस में जो है फ्रांस की कैपिटल है, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। और भारत में अभी रिसेंटली आप जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यदि आप पढ़ोगे तो 43 जो है भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। लेकिन ये बोल रहे हैं पहला ऐसा सिटी कौन सा है जो इसको क्या बोल रहे हैं हम? सिटी ऑफ लिटरेचर जिसे हम कह रहे हैं। तो ये पहला कौन सा था भारत का? उसका नाम है कोझिकोड। जरूर याद कर लीजिएगा सर, कोझिकोड कहाँ पर है प्यारे बच्चों? केरल में है। और किसके लिए फेमस है? अपने मलयालम लिटरेचर के लिए बड़ा फेमस है। मलयालम लिटरेचर के लिए बड़ा फेमस है। वहाँ पर 500 से अधिक क्या है वहाँ पर लाइब्रेरी हैं। तो हमारा जो मलयालम लिटरेचर है वो कोझिकोड बड़ा फेमस उसके लिए है, इसलिए इसको क्या डिक्लेयर कर दिया गया है? सिटी ऑफ लिटरेचर इसे डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। हाउ मेनी पीपल अलाइव एंड पोस्टुमसली डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर विद द भारत रत्न अवार्ड इन 2024?
2024 में कितने लोगों को भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और जिसका नाम क्या है, भारत रत्न से नवाजा गया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। हालांकि 2024 में कई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका अभी तक, और जब तक किसी और को नहीं मिलेगा भारत रत्न तब तक ये कंटिन्यू नाम जो है मिलता जाएगा हमें। और है क्या, ये भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ये भारत का है। और सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले कब दिया गया, कब से ये अवार्ड दिया जा रहा है, और अभी तक कितने लोगों को ये अवार्ड दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न कब दिया गया। तो 1954 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, 1954 से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं, 1954 से। और अब तक टोटल कितने लोगों को दिया जा चुका है ये अवार्ड? तो अब तक 53 मेंबर को भैया ये अवार्ड दिया जा चुका। भैया 53% को ये अवार्ड दिया जा चुका है, भारत रत्न अवार्ड, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 53 लोगों को दिया जा चुका है, 1954 से दिया जा रहा है। और सबसे पहले किस भारतीय को यह अवार्ड मिला, उसका नाम है, जो भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को। ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन को सबसे पहले यह अवार्ड मिला था। ठीक है, राधा कृष्णन को सबसे पहले यह अवार्ड मिला था कब, 1954 में। सर पहली महिला भारत रत्न किसको मिला था, यह भी हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट वुमेन पूछेगा आपसे तो आंसर आ जाएगा सर इंदिरा गांधी पहली भारतीय महिला थी, जिनको क्या मिला था, दादा साहिब फाल्के अवार्ड मिला था। ठीक है, अगर टाइम पूछता है तो टाइम एग्जैक्टली इसका सही मैं याद नहीं कर पा रहा हूं अभी। ठीक है, दादा साहिब फाल्के को 1954 में मिला, और इंदिरा गांधी सबसे पहले महिला है जिसको नोबेल अवार्ड मिला। अब हम बात करेंगे सर कोई विदेशी है जिसको भारत रत्न दिया गया। तो फर्स्ट फॉरेनर यदि आपसे पूछेगा, तो फर्स्ट विदेशी का नाम अगर आपसे पूछता है, तो फर्स्ट विदेशी का नाम है खान अब्दुल गफ्फार खां। खान अब्दुल गफ्फार खां पहले विदेशी हैं जिनको भारत का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खां कहाँ के हैं, पाकिस्तान के हैं, जिनको क्या बोला जाता है, सीमांत गांधी बोलते हैं, या फ्रंटियर गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। सर दूसरा भी है कोई सेकंड फॉरेनर अगर पूछेगा, उसका नाम भी आप जानते हैं, उसका नाम है, जिसको अफ्रीकन गांधी बोलते हैं, उसका नाम है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को क्या मिला था, सेकंड फॉरेनर है जिसको ये अवार्ड मिला था। कहाँ के हैं ये साउथ अफ्रीका के हैं ये। ठीक है, नेल्सन मंडेला। और सर 2024 में किस किस को दिया गया, तो मरणोपरांत पोस्टुमसली यानी या फिर जो जीवित थे उनको दिया गया था। तो 5 लोगों को टोटल 2024 में ये अवार्ड दिया गया। और अगला क्वेश्चन सेम इसी से रिलेटेड है, तो इस क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं कितने लोगों को जो जीते जी दिया गया, बाकी कितने लोग थे जिनकी डेथ हो गई थी उनको दिया जाता है। तो 33वां क्वेश्चन यही कह रहे हैं कि कितने लोग कौन कौन से थे। तो भैया जो तो जीवित थे, जीवित कौन कौन से थे, केवल एक ही आदमी था, उसका नाम क्या था, लाल कृष्ण आडवाणी, उनको दिया गया। तो लाल कृष्ण आडवाणी ये नाम आप देख पा रहे हैं, एक इनको दिया गया। इसके अलावा कौन है सर, कर्पूरी ठाकुर भी है जिनको ये अवार्ड दिया गया। कर्पूरी ठाकुर का यदि आपसे फील्ड पूछता है तो भैया ये कौन थे, ये इसको जननायक भी बोलते हैं। जननायक सर ये बिहार के सीएम थे, पहले ही सीएम रहे थे। उसके बाद सर एम.एस. स्वामीनाथन कौन थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम जरूर याद कीजिएगा। ये भारत में क्या है, ये हरित क्रांति के जनक हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक। ये हरित क्रांति के जनक हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किसको कहते हैं आप, एम.एस. स्वामीनाथन को कहते हैं। और भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था प्यारे बच्चों, 1968 में शुरू हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट यदि बात करेंगे हम ओके, हरित क्रांति के जनक कौन हो गया, एम.एस. स्वामीनाथन 1968 में मिला। तो दो नाम हमें याद हो गया सर, कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम थे, जननायक इनको बोलते हैं, दूसरा एम.एस. स्वामीनाथन हो गया। तीसरा लाल कृष्ण आडवाणी, आप सभी लोग जानते हैं बीजेपी के भैया लीडर हैं, अभी भी ये जीवित हैं, एकमात्र जीवित है जिनको मिला था, बाकी इनकी डेथ हो चुकी है, इनकी डेथ हो चुकी है। सर और कोई नाम है, पीवी नरसिम्हा राव, बिल्कुल ये कांग्रेस के ये पीएम थे। 1991 का टाइम आप सभी लोगों को याद होगा, जब भारत में एलपीजी वर्ल्ड आया था, उस टाइम पे ये पीएम थे। ठीक है, नरसिम्हा राव।
और पांचवा नाम अगर बात करेंगे वो है जिसको आप किसानों का मसीहा बोलते हैं, इन्हीं के बर्थडे पर 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? नेशनल फार्मर डे यानी राष्ट्रीय किसान दिवस भी मनाया जाता है। वो कौन है? चौधरी चरण सिंह हैं। तो 5 लोगों को भारत रत्न मिला। सर कब? 2025 में। कौन कौन से हैं? लाल कृष्ण आडवाणी, इनको अलग से ले लीजिएगा। इसके अलावा कौन कौन हो गए? सर कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम थे जिनको जननायक बोलते हैं। एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं। तीसरा नाम हो जाएगा चौधरी चरण सिंह, जो यूपी के भी क्या थे? सीएम थे, और भारत के ये सीएम प्राइम मिनिस्टर भी बनते हैं। और पांचवा नाम अगर बात करेंगे वो कौन है? पीवी नरसिम्हा राव। ये भी क्या रहे थे? साउथ इंडिया के पहले क्या थे? ये सीएम थे। थैंक यू सो मच ब्रो। चलो बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 34 ये बोल रहा है किस राइटर को 2023 में, 23 का 24 में क्या दिया गया? साहित्य अकादमी, यानी क्या दिया गया उसे? साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, और हिंदी लैंग्वेज के लिए। ओके, हिंदी लैंग्वेज के लिए किसे साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था? 2023 का कब दिया गया? 24 में ये दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, संजीव को यह अवार्ड दिया गया था, और इनकी एक उपन्यास था, उपन्यास का नाम था मुझे पहचानो। मुझे पहचानो के लिए ये इनका नोवेल था। इनके लिए क्या दिया गया था? इनको साहित्य अकादमी का अवार्ड दिया गया। कब? किस लैंग्वेज के लिए? हिंदी लैंग्वेज के लिए ये दिया गया था 2023 का। कब मिला था? 2024 में मिला था। और अगर आपसे पूछेगा कोई सर कितने लैंग्वेज में दिया जाता, तो 8 शेड्यूल में आप जानते हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी लैंग्वेजेस हैं? तो 22 भाषाएं अभी हैं, तो 22 लैंग्वेज के लिए ये एकेडमिक अवार्ड दिया जाता है। ओके चलो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35, तो आपको सब लैंग्वेज के लिए नहीं पढ़ना, आपको इंग्लिश और हिंदी के लिए ही आपको पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 35 सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज चेंज होगी। और ये पूछ रहा है कि इंग्लिश में किसे जो है ये अवार्ड दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नीलम शरण गौर को ये अवार्ड दिया गया था। 2020 कब का? 23 का कब दिया गया था? ये 24 में ये अवार्ड दिया गया था। तो 2 ही लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 36 आप देख पा रहे हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गांधी अ लाइफ इज 3 कैंपेन? अभी रिसेंटली यानी 2024 में ये बुक पब्लिश हुई थी, और आपको आंसर देना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इस बुक का आंसर हो जाएगा MJ अकबर। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। डायरेक्टली बुक है, बुक से आप क्वेश्चन पूछ लेता है, करंट की बुक है। क्वेश्चन नंबर 37 ये पूछ रहा है जो GPI इंडेक्स है ना, उसमें भारत का क्या नंबर था? 2023 का 24 में जारी हुआ, यानी वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का कौन सा नंबर था? तो ये आपको आंसर देना है। तो इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 116, 116वां नंबर था। और लास्ट ईयर अगर 2023 में यानी 2022 का इंडेक्स होगा, उसमें इंडिया की पोजीशन थी 126, यानी 10 प्लेस जो है हम अच्छे मतलब बेटर हो चुके हैं। पहले 126 नंबर पे आते थे, और आज हम कहाँ पहुंच चुके हैं? 116वें नंबर पे हम पहुंच चुके हैं। और इसके कुछ मार्क्स मिलते हैं। अगर मार्क्स में यानी 10 में से कोई नंबरिंग होती है तो 2.319, यानी 10 में से इतने आउट ऑफ 10 जो है इतने मार्क्स जो है भारत ने प्राप्त किए। अगर आपसे पूछता है फर्स्ट कंट्री कौन है, तो पहला कंट्री कौन हो जाएगा? आइसलैंड। GPI इंडेक्स में क्या है? पहले नंबर पे ये है। ओके चलो बढ़े क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश ने भारत के लिए रणनीतिक और पर्यावरणीय चिंताओं को बढ़ाते हुए एक नया डैम है जिसका नाम है यारलुंग तोसोंगपो, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर पे जो है बनाने जा रहे हैं, और शायद काम भी शुरू हो चुका अब तो इसका। तो सिंपल से बात है कि भारत के लिए चिंता कौन खड़ा कर सकता है? चाइना कर सकता है। और भारत किसके लिए चिंता खड़ा कर सकता है? अगर बांध बनाने की अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए ये बात हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, यानी इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा हमें डी। और आज की क्लास का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी में हूँ भाई, वहाँ से भैया मुझे ताक रहा है। आपको देश का पहला क्या बताना है? बॉर्डर सोलर विलेज बताना। देखो 2 विलेज आपने पढ़ा होगा, एक तो फर्स्ट सोलर विलेज पढ़ा होगा, एक है बॉर्डर सोलर विलेज, और दोनों की दोनों गुजरात में है। ठीक है, तो पहले तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहा हूं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, मसाली।
मसाली एक गांव है गुजरात का। इसको क्या है, ये पहला बॉर्डर सोलर विलेज है। सोलर विलेज आप सभी लोग जानते हैं ना, अभी रिसेंटली आप जानते हैं जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस अब जो है उसमें 105 देश हो चुके हैं, 105 कंट्री उसमें हो चुके हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि भारत की पहल है, मोदी जी की पहल है कि हमें भैया सोलर एनर्जी को हमें यूज करना है। और अभी आप देख रहे हैं खासकर उत्तराखंड की अगर बात करें तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, यानी आप ले सकते हैं सोलर प्लांट अपने घर पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपको इवन जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको नहीं देना पड़ेगा, गवर्नमेंट आपसे जो है लाइट भी आपसे ले सकती है। तो ये पहला विलेज है मसाली, इसका नाम है बॉर्डर विलेज। और यदि आपसे पूछता है कि भारत का पहला जो सोलर विलेज क्या नाम है, उसका नाम है मोढेरा। और ये मोढेरा ये भी कहां पर है, ये भी गुजरात का ही पहला विलेज है, फर्स्ट सोलर विलेज मोढेरा। और फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज का नाम पूछेगा तो क्या आ जाएगा, मसाली इसका नाम हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में पूछ रहा है और देश का कौन सा नंबर का पूछ रहा है, 58 पूछ रहा है ये। हालांकि ये 58 नहीं होना चाहिए, 57 तो होना चाहिए। 57 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा रातापानी। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में ये पड़ता है। अगर आपसे बात पूछता सर 58 नंबर का टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो उसका नाम है माधव। माधव जो है 58 नंबर का टाइगर रिजर्व है और ये भी कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये इंदिरा गांधी के द्वारा की गई थी। और कब की बात है ये 19 अप्रैल 1973 में, अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। और ये कहां से हुआ था, भारत का पहला नेशनल पार्क, उसका नाम उत्तराखंड में ही है, उसका नाम क्या है, जिम कॉर्बेट जो है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और ये उत्तराखंड में ही है। और पूरे इंडिया के नहीं पूरे एशिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। और इसी यहीं से फर्स्ट टाइगर मतलब प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, तो इन्हीं के द्वारा जो है ये पहल की गई थी। भारत में क्या करना चाहिए, हमें टाइगर को यानी बाघों की हमें सुरक्षा करनी चाहिए। उसका नाम है कैलाश सांखला। कैलाश सांखला के द्वारा ही भारत में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था। इंदिरा गांधी उस टाइम पे पीएम थी, तो इन्हीं की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भारत में कैसे बाघों को बचाया जाए। तो प्रोजेक्ट टाइगर जैसे उस टाइम पे स्कीम लॉन्च की गई गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब देश में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं, 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। और पहला आपने पढ़ लिया कौन सा, जिम कॉर्बेट है। और ये रातापानी कौन सा नंबर का है, 57 नंबर का है। 58 नंबर कौन सा है, माधव है। और 57 नंबर का कौन सा था, ये भी हमें याद हो गया है। 56 का नंबर का जरूर याद कर लीजिएगा। 56वें नंबर का कौन सा है, वो छत्तीसगढ़ में है, उसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ओके, जो 56 नंबर का है, जो छत्तीसगढ़ में है। एक दो फैक्ट और यहां से बनते हैं। सबसे हाइट पर टाइगर रिजर्व कौन सा है, उसका नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में है, नामदफा। नामदफा हाईएस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का। और सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भारत का, तो वो है कौन सा, नागार्जुन श्रीशैलम, जो किस राज्य में है, जो आंध्र प्रदेश राज्य में है। तो मिलते हैं इसी सीरीज के साथ कल की क्लास में, यानी कोशिश करेंगे कि संडे को भी आपको 20 क्वेश्चन की सीरीज आपको मिले और ये डेली आपको मिलती जाएगी। कैसा लगा सेशन, ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो भैया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। और आप अपना सजेशन जरूर मुझे बताएगा कि हाँ भैया आपको करंट अफेयर की जो ये रिकॉर्डेड क्लासेस है ये कब चाहिए, इवनिंग में चाहिए या फिर अर्ली मॉर्निंग में, या हो सकता है रात के 12 बजे 10 बजे, जितना भी आपका टाइम हो आप जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा। ओके, मिलते हैं कल क्लास में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।